दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई से होम लोन कैसे लें। दोस्तों आज पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी एसबीआई, क्योंकि एसबीआई ये सरकारी बैंक है, इससे सभी चाहते हैं कि हम एसबीआई से होम लोन लें, इसमें ब्याज दर कम मिलती है। दोस्तों तो इस वीडियो में आपको एसबीआई से होम लोन की पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों आप होम लोन लेना चाहते हैं दोस्तों तो सबसे पहले एसबीआई के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, पूरी जानकारी सरकारी तो कौन कौन ले सकता है, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट, किसान, सबके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों अगर आप होम लोन चाह रहे हैं दोस्तों, उन्हें ही होम लोन मिलेगा जो कमाते हो, दोस्तों जो रिटर्न भरते हो, जिनकी आय हो, तो दोस्तों होम लोन उन्हें ही बैंक प्रोवाइड कराते हो। दोस्तों सरकारी कर्मचारी हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, सबके लिए होम लोन मिलता है। दोस्तों चाहे खेती बाड़ी करता हो या कोई बिजनेस या कोई भी हो, दोस्तों सबके लिए होम लोन प्रोवाइड बैंक करती है। दोस्तों बशर्ते वो उसकी इनकम का कोई ना कोई स्रोत हो, जिस व्यक्ति का इनकम का स्रोत होगा एसबीआई उन्हें ही होम लोन प्रोवाइड कराएगी। दोस्तों नहीं तो नहीं कराई, फाइल को आपको रिजेक्ट कर देगी। और नंबर दूसरा कि आयकर रिटर्न दाता हो, दोस्तों आयकर हर साल आयकर भर रहा हो, दोस्तों कम से कम 3 साल। याद रखना, अगर आप होम लोन लेना चाह रहे हैं तो कम से कम 3 साल का आयकर रिटर्न आपको भरा होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आयकर रिटर्न 3 साल का भरा है दोस्तों, उसे ही होम लोन मिलेगा, अन्यथा किसी को होम लोन नहीं मिलेगा। 3 साल की फाइल रिटर्न होनी चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कितने साल का मिल सकता है। दोस्तों ये 10 साल, 15 साल और 30 साल, अधिकतम ये 30 साल तक का होम लोन मिलता है। दोस्तों एसबीआई हो, प्रथम बैंक हो, कोई भी एचडीएफसी बैंक हो, अधिकतम सीमा होती है 30 साल तक। दोस्तों इसका ब्याज दर फिक्स नहीं होता है, जैसे केंद्र सरकार या आरबीआई बढ़ाती है। दोस्तों मान लो अभी इसमें 0.9% है आरबीआई, इसका एसबीआई का 0.9 है 2023 में। अब ये घटता बढ़ता रहता है आरबीआई के अनुसार। दोस्तों अगले साल ये 10 भी हो सकता है। 10 हो गया तो तुम्हारी किस्त मान लो 10,000 जा रही है, बढ़ जाएगी। कम हो गया तो किस्त दोस्तों आपकी किस्त कम हो जाती है। होम लोन ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया, आपकी किस्त एक अमाउंट बांध दिया कि आज 9% में दिया है या 0.9 दिया है, जिंदगी में 30 साल तक इसी पे चलता है, ऐसा नहीं है। ये जैसी सरकार घटाए बढ़ाएगी, आरबीआई बढ़ाएगी, तो उसी हिसाब से लोन घटता बढ़ता रहेगा, किस्त भी आपकी घटती बढ़ती रहेगी। 30 साल के अब मान लो कोई व्यक्ति होम लोन लेता है तो कितना लगभग जाता है। दोस्तों लगभग कोई 30 लाख का लोन लेगा, होम लोन लेगा, तो उसे मान लो 30 साल में लगभग उसे कम से कम 60 लाख से ऊपर होम लोन इसकी किस्त पैसे जमा करना पड़ेगा। दोस्तों कम से कम दुगने से ज़्यादा इसमें जाता है, यानी दुगने से ज़्यादा पैसा जमा होता है। तो आप कोशिश करिए कोई होम लोन, सावधानी यही है दोस्तों, होम लोन पहले से चाहे एसबीआई से ले किसी ले, पहले बार्गेनिंग करिए, देखिए 2-4 बैंकों से संपर्क करिए कौन सा होम लोन सस्ता देता है, उससे बैंक लीजिए। और ये भी बचिए कि आपका ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए होम लोन ना लें, कम पीरियड के लिए होम लें, 10 साल 15 साल के लिए, क्योंकि इससे किस्त तो महंगी पड़ती है मगर जल्दी इससे ब्याज दर कम पड़ता है। दोस्तों ब्याज कम जाएगा, किस्त लंबी होगी, जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आप लंबे समय से बचिए, कम से कम 15 साल 20 साल के लिए होम लोन ले सकते, 30 साल के चक्कर में मत पड़िए। दोस्तों तो ये एसबीआई वगैरह से किसी से बैंक लें तो अपने डॉक्यूमेंट आप ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयकर और जिस जमीन पर होम लोन चाहिए जमीन के कागज रजिस्ट्री होने चाहिए। और दोस्तों 12 साल भी निकलवा लें या बैंक वाले खुद निकलवाएंगे, ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको तैयार होने चाहिए, तभी आपको एक आयकर रिटर्न के 3 साल के कागज होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो। आप इन सारे कागज जमीन कागज लेके किसी भी बैंक में आप विजिट कर सकते हैं, फील्ड ऑफिस से मिलकर होम लोन करा सकते हैं। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी एसबीआई की तरफ से, हम एसबीआई से होम लोन लेना चाह रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।